भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शनिवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा समेत कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में यह साफ किया गया कि अब इमरजेंसी विभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जहां किसी भी गंभीर रोगी को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि चाहे मरीज किसी भी अस्पताल से रेफर होकर आए हों, उन्हें यहां बिना किसी देरी के चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल 10 बेड की व्यवस्था के साथ इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा को जल्द ही और भी विस्तारित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में बताया गया कि न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, मेथेडोलॉजी और यूरोलॉजी जैसे विभागों की नई यूनिट्स की शुरुआत भी की जा रही है। न्यूरो सर्जरी विभाग के अंतर्गत डॉक्टर मानी, डॉक्टर पंकज की 2 यूनिटें प्रारंभ हो रही हैं। वहीं कार्डियोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी की यूनिटें भी मरीजों के लिए उपलब्ध होंगी। अस्पताल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल यहां पर कैंसर का इलाज नहीं किया जाएगा, लेकिन अन्य सभी गंभीर बीमारियों के इलाज की पूर्ण सुविधा होगी। विशेष रूप से गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू में 24 घंटे एक चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे इमरजेंसी स्थिति में भी त्वरित चिकित्सा सहायता दी जा सके। अगर किसी कारणवश हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता समाप्त हो जाती है तो रोगियों को मायगंज अस्पताल में रेफर किया जाएगा, ताकि किसी भी मरीज का इलाज बाधित न हो। ये पहल भागलपुर वासियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी राहत लेकर आई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की यह नई व्यवस्था मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो इसमें उसी पेशेंट को हम लोग देखेंगे। रेफर जो पेशेंट होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रेफर हो, चाहे पेरिफेरी से हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज से हो, उसी पेशेंट को यहाँ देखा जाएगा। यानी इमरजेंसी में अगर आते हैं, इमरजेंसी में कोई भी आ सकते हैं। जो अगर इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सीट है, तो इमरजेंसी में किसी का भी भर्ती हो सकता है। भागलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित चौक दुर्गा मंदिर के समीप की है। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक ट्रक के नीचे घुस गई, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घायलों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक निजी अस्पताल में कार्यरत है। घायल की पहचान कहलगांव निवासी उत्सव कुमार के रूप में हुई है। बाइक से वह ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रहे थे, तभी दुर्गा मंदिर के समीप 0 माइल की तरफ से आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। हादसे के बाद बाइक ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गई। हालांकि बाइक सवार युवक पर ट्रक का पहिया नहीं चढ़ा, जिससे उसकी जान बच गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही लोदीपुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक एवं बाइक को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना के बाद से बाईपास पर 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। वही बाइक पर सवार दूसरे युवक ने बताया कि वे तिलका मांझी की तरफ से ड्यूटी के लिए अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। थाना अध्यक्ष घनश्याम ने बताया कि एक घायल है, दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत मध्य विद्यालय त्रिमुहान में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आपसी विवाद में एक छात्रा की स्कूल परिसर में ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई। 8वीं कक्षा की छात्रा रीता कुमारी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे बेहोशी की हालत में इलाज के लिए कहलगांव रेफरल अस्पताल लाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब रीता कुमारी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी, उसी दौरान स्कूल की एक अन्य छात्रा रीतू कुमारी को शक हुआ कि दोनों मिलकर उसकी शिकायत कर रही है। इस पर रीतू गुस्से में अपने घर गई और कुछ ही देर में अपनी मां को साथ लेकर स्कूल लौटी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल पहुंचते ही रीतू और उसकी मां ने रीता पर हमला बोल दिया। लात घूंसे से उसकी पिटाई इतनी बेरहमी से की कि रीता मौके पर ही बेहोश हो गई। हैरानी की बात यह रही कि स्कूल प्रशासन को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी और न ही प्राचार्य को तत्काल इसकी सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन ने इस पूरे मामले में लापरवाही दिखाई और घटना के बाद तुरंत मदद नहीं की। रीता कुमारी के पिता ने कहा कि उनकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाती है
उसे क्या पता था कि वहां उसके साथ ऐसा कुछ होगा। स्थानीय पुलिस को भी इस घटना की सूचना दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों और अभिभावकों में स्कूल परिसर में बाहरी लोगों की घुसपैठ और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है। फिलहाल रीता की स्थिति नाजुक बताई जा रही है और परिजनों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। घटना हुआ कि यही बच्चे गए पढ़ने के लिए स्कूल में इस 4 सहेली है खरे मतलब बोलने लगे। उस बच्चों ने सोचा कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, उस चला गया मम्मी के बुलाने के लिए। मम्मी के पास आया, सीधा डायरेक्ट जाके मास्टर का ने पूछ के डायरेक्ट जाके इसको मारने लगे। पैर से मारा, अगर झोपड़ी भी पकड़ को बच्चों ने पकड़ा, मम्मी ने मारा लपड़ थप्पड़। इसको फ्रेंड जो है उसी को भी मारा मैंने। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत पकड़ तल्ला इलाके में गंगा नदी से 2 लापता महिला पिंकी देवी और रेखा देवी के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों महिलाएं रोपनी के लिए रसलपुर बहियार गई थी, जहां से वे संदिग्ध हालत में लापता हो गई थीं। उनके शव को पुलिस ने गंगा से बरामद किया है, जिनकी स्थिति बेहद चिंताजनक थी। दोनों की जीभ बाहर निकली हुई थी, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं शाहपुर निवासी वचनदेव मंडल की पत्नी शकुना देवी के साथ रोपनी के लिए गई थी। शकुना देवी 8 महिलाओं को साथ लेकर गई थी, लेकिन रोपनी के बाद पिंकी देवी और रेखा देवी वापस नहीं लौटी। जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की और शकुना देवी से पूछताछ की तो उन्होंने पहले गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि सभी को नदी पार करा दिया गया है और वे आती ही होगी। जब मामला रसलपुर थाना पहुंचा तो पुलिस ने शकुना देवी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार किया कि खेत मालिक प्रदीप यादव ने सभी महिलाओं को गेरुआ नदी पार करवाया था। इसी दौरान पिंकी और रेखा का हाथ छूट गया और वे पानी में बह गई। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद खेत मालिक के कहने पर बात को छुपाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों के परिजन लगातार हत्या की आशंका जता रहे हैं। रेखा देवी के पति अशोक मंडल और पिंकी देवी के पति बीरबल मंडल ने खेत मालिक प्रदीप यादव पर जानबूझकर हत्या कर शव को नदी में बहा देने का आरोप लगाया है। इधर घोघा थाना अध्यक्ष अजीत कुमार और रसलपुर थाना प्रभारी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में मेट शकुना देवी और खेत मालिक प्रदीप यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने एक निजी होटल में विधानसभा चुनाव और पार्टी संगठन को लेकर एक विशेष महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री, जिलाध्यक्ष, विधायक पवन यादव, दिलीप मिश्रा, राजीव मुन्ना सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बैठक में पार्टी संगठन और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने खुद को संभावित प्रत्याशी के रूप में पेश किया और कहा कि उन्होंने विगत 30 वर्षों से क्षेत्र में काम किया है। भागलपुर को पहले सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में कमी आई है, जिसके लिए वे प्रयासरत है। दिलीप मिश्रा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में एकजुटता है और पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए घटक दलों के प्रत्याशियों को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी और चुनाव की रूपरेखा को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि भागलपुर में विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भागलपुर की जनता के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने और क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं।